दोस्तों, ये एक दिल छू लेने वाली फैंटेसी और एडवेंचर से भरपूर कहानी है जिसमें रहस्य भी है, रोमांच भी और भावनाएं भी। शुरुआत होती है एक महल की मीनार से, जहां एक रानी अपने हाथों में एक नवजात बच्चा लिए हुए अचानक उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। लेकिन जैसे ही बच्चा हवा में गिरने लगता है, 7 काले कौवे आसमान से नीचे आते हैं और उड़ते हुए उस बच्चे का कपड़ा थाम लेते हैं, जिससे वो गिरकर मरने से बच जाता है। रानी को यह नहीं पता चलता कि बच्चा बच गया है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आज से 22 साल पहले उसी रानी के राज्य का एक गांव दिखाया जाता है, जहां जंगल के किनारे एक झोपड़ी होती है। लोगों का कहना था कि उस झोपड़ी में एक ऐसी डायन रहती है जिसने इंसान नहीं बल्कि बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया था। उसी गांव में एक दिन एक बेकरी चलाने वाले दंपत्ति के घर एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम वे प्यार से रखते हैं विक्टोरिया। विक्टोरिया धीरे धीरे बड़ी होती है, पर उसके माता पिता हमेशा कुछ न कुछ उदास और गुमसुम रहते हैं। विक्टोरिया शरारती होती है। एक दिन वो खेलते खेलते अपने घर के सबसे ऊपरी कमरे में पहुंचती है, जहां उसे कई लड़कों के कपड़े और जूते दिखाई देते हैं। वो ये सब देखकर हैरान होती है। तभी उसके पिता आकर उसे डांटते हैं कि उसे यहां नहीं आना चाहिए। विक्टोरिया पूछती है, ये कपड़े किसके हैं? मुझे यहां आने से क्यों रोका जाता है? लेकिन उसके पिता कोई जवाब नहीं देते। कुछ साल बीत जाते हैं और विक्टोरिया जवान हो जाती है। एक रात जब उसकी मां बुनाई कर रही होती है और विक्टोरिया के हाथ में भी एक कपड़ा होता है, तब उसकी आंटी उसकी मां से कहती है कि लड़की का मन बुनाई में नहीं लगता। इस पर उसकी मां नाराज तो होती है, पर उसे डांटती नहीं। विक्टोरिया अपनी मां से सवाल करती है, आप मुझे कभी डांटती क्यों नहीं? ऊपर कमरे में इतने कपड़े किसके हैं? आखिर आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? उसकी मां कोई जवाब नहीं देती और रोने लगती है। अगले दिन रानी डायना अपने दोनों बेटों एडम और हैरी के साथ गांव से गुजरती है। गांव के लोग उनका स्वागत करते हैं। विक्टोरिया की सहेलियां राजकुमारों की बातें कर रही होती हैं। वे बताती हैं कि एडम बचपन में ही बोलने में हकलाने लगा था, जब उसके पिता की मौत हुई थी। विक्टोरिया ये सब सुनकर चौंकती है और पूछती है, ये सब मैं क्यों नहीं जानती? सहेलियां कहती हैं, अगर तुम्हें सब जानना है तो जंगल में डैन की झोपड़ी के पास जाना होगा। विक्टोरिया बिना देर किए जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में एक काली बिल्ली उसे दिखती है, जो उसे डैन की झोपड़ी तक ले जाती है। झोपड़ी में पहुंचकर वो देखती है कि वहां कई बिल्लियां हैं। वो डैन से कहती है, तुम वही डायन हो ना, जिसके बारे में सब कहते हैं कि तुमने बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया है? डैन मुस्कुराकर कहती है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन तुम क्या जानने आई हो? अपने 7 भाइयों के बारे में? विक्टोरिया चौंक जाती है। 7 लड़कों की अफवाहें तो सुनी थी, लेकिन उसका मुझसे क्या संबंध? डैन कहती है, तुम्हारे 7 भाई थे। तुम्हारी मां की यादों में उनका सच छुपा है। ये लो, ये जादुई कंघी है। इसे अपनी मां के बालों में लगाओ और तुम उसकी यादों में जाकर सब जान जाओगी। डैन आगे बताती है कि एक बार तुम्हारी मां ने मुझसे एक मंत्र सीखा था। अगर कोई व्यक्ति पूरी शक्ति से कोई इच्छा मांगे, तो वो पूरी हो जाती है। लेकिन वो एक बार ही काम करता है। तुम्हारी मां ने 7 बेटे नहीं, बस एक बेटी चाही थी। वही इच्छा उनके मुंह से निकल गई और सातों बेटे कौवे बन गए। ये सुनकर विक्टोरिया वो कंघी लेकर घर लौट आती है और माँ बाप से बिना कुछ कहे रात में अपनी सोती हुई माँ के बालों में वो जादुई कंघी लगा देती है। अब उसकी आंखें बंद होती हैं और उसके सामने उसकी माँ की यादें खुलने लगती हैं। वो देखती है कि उसके 7 भाई बचपन में खेलते कूदते शरारत करते रहते थे। खाना माँ बनाती थी, लेकिन वो लड़ झगड़ कर सब खा जाते थे। एक दिन परेशान होकर उसकी माँ के मुंह से निकल गया, काश तुम सब कौवे होते। और उसी वक्त मंत्र प्रभावी हुआ और सातों लड़के कौवे बनकर उड़ गए। ये जानकर विक्टोरिया की आंखें भर आती। अपनी मां की यादों से सच्चाई जानने के बाद विक्टोरिया फिर से डैन की झोपड़ी में जाती है। वो डैन से पूछती है, क्या मेरे भाइयों को दोबारा इंसान बनाया जा सकता है? डैन कहती है, हाँ, एक तरीका है। तुम्हें रूपांतरित पौधों के रेशों से 7 कमीजें बुननी होंगी, हर भाई के लिए एक। लेकिन इस दौरान तुम्हें मौन व्रत रखना होगा। जब ये सातों कमीजें पूरी हो जाएं और तुम उन्हें पहनाकर बोलो कि वे इंसान बन जाएं, तभी वो शाप टूटेगा।
विक्टोरिया पूछती है, मुझे ये पौधे कहाँ मिलेंगे? डैन बताती है, जंगल के पार एक नदी बहती है जो चट्टानों के बीच से निकलकर एक पहाड़ी की तलहटी तक जाती है। वहां तुम्हें वो पौधे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना, इन पौधों में सुई जैसे कांटे होते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर उखाड़ना और ये सब काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। अब विक्टोरिया साहस के साथ निकलती है और जंगल पार करके नदी की धारा तक पहुंचती है। नदी के किनारे उसे पहाड़ी दिखाई देती है और वहीं पास में वो रूपांतरित पौधे भी दिखाई देते हैं। वो ऊपर एक गुफा में पहुंचती है जो अब उसका नया घर बनने वाला है। थकावट से वो गुफा के अंदर एक बड़े घोंसले में सो जाती है। रात में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि घोंसले में 7 लड़के सोए हुए हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाती है कि ये उसके भाई हैं। वो प्यार से एक का सिर सहलाती है, पर तभी वो जाग कर कौवे में बदल जाता है। इससे उसे समझ में आता है कि वे सिर्फ नींद में इंसान बनते हैं और बाकी समय कौवे ही रहते हैं। लेकिन वो सातों कौवे अपनी बहन को पहचान लेते हैं और उसके पास मंडराने लगते हैं। अगली सुबह विक्टोरिया पौधे उखाड़ने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ती है, तेज कांटे उसके हाथों में चुभने लगते हैं। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन दर्द की वजह से गिर जाती है और रोने लगती है। उसी समय सातों कौवे आकर कांव कांव करके उसका हौसला बढ़ाते हैं। इससे उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। अब वो फिर से हिम्मत करके उठती है और दर्द सहते हुए पौधों को उखाड़ती है। उसके हाथों में छाले और चकत्ते पड़ जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। आखिरकार वो अपनी जरूरत भर के पौधे उखाड़ ही लेती है। वो गुफा लौटती है और अगले दिन से ये सिलसिला जारी रखती है। भूख लगने पर कभी फल तो कभी मशरूम खाकर पेट भरती है। धीरे धीरे कौवे उससे घुल मिल जाते हैं। वो उनके साथ खेलती है, उन्हें नदी की धारा में भिगोए गए पौधों की रखवाली करने देती है और गुफा में उनके साथ रहती है। एक दिन वो नदी के पास एक मक्के के खेत में भूख से मक्का खा रही होती है। तभी राजकुमार एडम और उसका भाई हैरी अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचते हैं। विक्टोरिया उन्हें देखकर डर जाती है और खेत में छिप जाती है। हैरी बंदूक निकालकर हवा में गोली चलाता है, जिससे एक जंगली सुअर भागता हुआ विक्टोरिया की ओर आता है। डर के मारे विक्टोरिया भागती है, पर वो बोलती नहीं, क्योंकि डैन ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने आवाज निकाली तो उसके भाई कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। भागते भागते वो गिर जाती है। तभी हैरी की गोली से सुअर मर जाता है। लेकिन हैरी को लगता है कि एक और सुअर खेत में है और वो फिर से निशाना लगाता है। कौवे ये देखकर घबरा जाते हैं और हैरी एडम की ओर झपटने लगते हैं ताकि विक्टोरिया को बचाया जा सके। तभी एक गोली एक कौवे को लगती है और वो नीचे गिर जाता है। दयालु एडम कहता है, इसे इलाज की जरूरत है, लेकिन हैरी कहता है इसे मार देना ही बेहतर है। जब हैरी उस घायल कौवे पर गोली चलाने ही वाला होता है, विक्टोरिया छिपकर एक पत्थर फेंकती और कौवे को बचा लेती है। हैरी गुस्से में उसे गालियां देता है और उसके बाल खींचता है। विक्टोरिया चुप रहती है, पर फिर अपने बचाव में उसके हाथ पर दांत गड़ा देती है और भाग जाती है। एडम ये सब देखता है और समझ जाता है कि हैरी गलत है। वो विक्टोरिया को भागने में मदद करता है ताकि वो सुरक्षित गुफा में लौट सके। घायल कौवे को लेकर विक्टोरिया डैन की झोपड़ी में जाती है और इशारों में उसे सब बताती है। डैन कौवे का इलाज करती है और कहती है, घबराओ मत, ये ठीक हो जाएगा। रात को जब विक्टोरिया सो रही होती है, डैन उसकी बालों में जादुई कंघी लगाकर उसके साथ हुए हादसे को देखती है। लेकिन अगली सुबह विक्टोरिया भी सोचने लगती है कि ये डैन आखिर है कौन। वो खुद डैन के बालों में वही जादुई कंघी लगाती है और जो वो देखती है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डैन असल में इस राज्य की रानी ईरा थी। डैन की सच्चाई जानने के बाद विक्टोरिया स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो महिला जो अब तक उसकी मदद कर रही थी, असल में इस राज्य की रानी ईरा है। डैन उसे बताती है कि कैसे वो एक षड्यंत्र में फंसी, कैसे उसे राज्य से निकाल दिया गया और वो अब जंगल में एक सामान्य महिला की तरह रह रही है। इसी दौरान एक दिन फिर राजकुमार एडम विक्टोरिया से मिलता है। उसे पहली ही नजर में विक्टोरिया से प्रेम हो चुका था। जब वो उसे दोबारा मिलती है तो वो इस बार और भी ज्यादा आकर्षित हो जाता है।
पर विक्टोरिया अब भी मौन व्रत में है, अपने भाइयों को बचाने के लिए। एडम बार बार सवाल करता है, तुम कौन हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? लेकिन विक्टोरिया हर बार सिर हिलाकर या आंखों से जवाब देती है। वो बोल नहीं पाती, फिर भी उसकी आंखों में सच्चाई और मासूमियत एडम को खींचती है। धीरे धीरे दोनों के बीच भावनाओं की एक गहरी डोर बंधने लगती है। एडम विक्टोरिया को अपने महल में ले आता है और कहता है, अगर तुम बोल नहीं सकती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ना जानता हूं। और वहीं वो उसे शादी के लिए प्रस्ताव देता है। विक्टोरिया चुप रहती है, ना हां कहती है ना ना। लेकिन एडम उसकी आंखों की चमक में उसका उत्तर पढ़ लेता है। वो उसे राजमहल में रानी की तरह रखने लगता है और उनकी शादी की घोषणा पूरे राज्य में हो जाती है। पर जब ये खबर एडम के भाई हैरी को मिलती है तो वो तिलमिला उठता है। वो इस शादी के खिलाफ है। उसका शक और जलन विक्टोरिया के खिलाफ साजिश में बदल जाता है। राजमहल में विक्टोरिया अब भी अपने पौधों से चुपचाप कमीजें बुन रही होती है। वो खून से सने हाथों से रोज उन पौधों को छीलती है, धागा बनाती है और सुई से एक एक टाका डालकर अपने भाइयों के लिए शर्ट बनाती है। हैरी उसकी हरकतों पर नजर रखने लगता है। उसे लगता है कि विक्टोरिया जरूर कोई काला जादू कर रही है। और एक दिन जब वो गुप्त तरीके से विक्टोरिया के कमरे में जाता है तो उसे वहां जंगली पौधे, खून लगे कपड़े, सुई धागा और अजीब सी शर्ट्स मिलती हैं। उसका शक पक्का हो जाता है कि ये लड़की एक डायन है। वो दरबार में ऐलान करता है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक डायन है जो काले जादू से इस राज्य को तबाह करना चाहती है। राजा और दरबारियों में हड़कंप मच जाता है। लेकिन एडम अपनी प्रेमिका विक्टोरिया पर पूरा विश्वास करता है। वो कहता है, तुम गलत हो हैरी, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। पर हैरी और कुछ दरबारी विक्टोरिया को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब विक्टोरिया की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। उसे जंजीरों से बांधकर एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उसके सारे पौधे, अधूरी कमीजें और सुई धागा छीन लिया जाता है। लेकिन वो फिर भी एक शब्द नहीं बोलती। उसके होठ सिले हुए नहीं हैं, पर उसके संकल्प ने उसे मौन कर रखा है। राजमहल में अफवाहें फैलने लगती हैं कि विक्टोरिया वाकई कोई जादूगरनी है। लोग डरने लगते हैं। और इसी बीच हैरी एक और चाल चलता है। वो राजा से कहता है कि विक्टोरिया को दांव पर लगाकर पूछताछ की जाए। एडम अब तक अपनी मां से, रानी ईरा से अलग रहा है, लेकिन वो अब जाकर उससे मिलने जंगल में डैन की झोपड़ी पहुंचता है। और जब डैन उसे देखकर उसकी आंखों में आंखें डालती है तो उसे महसूस होता है कि वो और कोई नहीं, उसकी मां है। रानी ईरा उसे सारी सच्चाई बताती है, कैसे उसका विश्वासघात हुआ, कैसे 7 राजकुमारों को कौओं में बदल दिया गया और कैसे विक्टोरिया उनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर रही है। एडम को सब समझ आ जाता है। वो तुरंत विक्टोरिया को जेल से छुड़वाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दरबार ने विक्टोरिया के खिलाफ मौत की सजा तय कर दी होती है। राज्य के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी का मंच बनाया गया। पूरी जनता इकट्ठा हो चुकी थी। सबकी निगाहें उस लड़की पर थीं जिसे अब एक डायन घोषित किया जा चुका था, विक्टोरिया। उसे जंजीरों में बांधकर मंच पर लाया गया। उसके हाथों से वो 7 अधूरी शर्टें भी छीन ली गईं और मंच पर फेंक दी गईं। चारों ओर पादरी, सैनिक और जनता के कोलाहल के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी था। आग सुलगाई जाने लगी और तभी आकाश में कांव कांव की आवाज गूंजती है। विक्टोरिया के 7 कौवा भाई तेजी से उड़ते हुए मंच की ओर आते हैं। वे उस पर फेंकी गई 7 अधूरी शर्टों पर बैठ जाते हैं। विक्टोरिया की आंखों में आंसू छलक आते हैं और उसकी आत्मा की पुकार निकलती है, काश तुम लोग इंसान होते। ये शब्द जैसे ही उसके होठों से निकलते हैं, एक चमत्कार होता है। जादुई मंत्र की शक्ति पूरी होती है और मंच पर बैठे 7 कौवे एक के बाद एक इंसानी रूप में बदल जाते हैं। वही उसके 7 सगे भाई। पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है। लोग दंग रह जाते हैं। मंच पर अब 7 जवान पुरुष खड़े थे और उनकी बहन आग की लपटों में थी।
वे तुरंत अपनी बहन को आग से निकालते हैं, लकड़ियों को हटाते हैं, उसे जंजीरों से आजाद करते हैं। लोग अब समझ चुके थे कि विक्टोरिया कोई डायन नहीं बल्कि एक त्याग की देवी है। इतने में राजकुमार एडम भी सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। रानी डायना, जो अब भी सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, एडम से कहती है, ये लड़की एक डायन है, इसे मार डालो, तुम मेरे बेटे हो, मेरी बात मानो। लेकिन तभी झोपड़ी से रानी ईरा यानी डैन वहां पहुंच जाती है। उसकी गोद में एक नवजात बच्चा होता है। वो मंच पर आकर एडम से कहती है, ये बच्चा विक्टोरिया ने जन्म दिया है और अब तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। वो एडम को कहती है कि रानी डायना के बालों में जादुई कंघी लगाओ। जैसे ही एडम डायना के बालों में कंघी लगाता है, सबके सामने उसकी यादें प्रकट होने लगती हैं। सारी सच्चाई उजागर होती है। कैसे डायना ने एरा को धोखे से बेहोश करके उसके नवजात बच्चे को छुपा दिया, कैसे उसने बिल्ली को बच्चे की जगह रखकर ये अफवाह फैलाई कि रानी ने बिल्ली को जन्म दिया है, कैसे उसने खुद को गर्भवती बताकर पूरे राज्य को धोखा दिया और कैसे उसने छोटे एडम को मारने की कोशिश की थी, जिससे उसके पति की भी मौत हो गई। अब सब कुछ साफ हो जाता है। एडम गुस्से में आकर सैनिकों से कहता है, इस दुष्ट औरत को जेल में डाल दो। डायना चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, पर उसकी एक नहीं सुनी जाती। उसे सच्चाई की सजा मिलती है। एडम फिर मंच पर आता है, विक्टोरिया को गले लगाता है और कहता है, अब मैं जान गया हूं, तुम मेरी रानी ही नहीं, इस राज्य की सबसे बहादुर और सच्ची महिला हो। विक्टोरिया के सातों भाई अब शाप मुक्त हो चुके थे। वे वापस अपने गांव लौट जाते हैं, जहां उनके माता पिता खुशी से उन्हें गले लगाते हैं। रानी इरा यानी असली रानी अब अपने बेटे एडम और बहू विक्टोरिया के साथ खुशी से राजमहल में रहने लगती है। राज्य में अब शांति है, अन्याय हार चुका है और सच, प्रेम और बलिदान की विजय हुई है। ये थी उस रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली फिल्म की कहानी, जहां एक बहन ने 7 भाइयों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया और अंत में न्याय, प्रेम और सत्य की जीत हुई।